उस रात पुणे के नसरापुर इलाके में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। सड़क किनारे छोटी दुकानों के शटर धीरे धीरे बंद हो रहे थे। कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी और गर्मी भरी मई की रात में लोग अपने अपने घरों के बाहर बैठकर दिन भर की थकान उतार रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद यही इलाका पूरे देश की खबरों में दिखाई देगा। कोई नहीं जानता था कि उस रात एक ऐसा अपराध होने वाला है जिसके बाद सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरा इलाका अंदर तक हिल जाएगा। अगले दिन सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर कोई इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? सुबह का समय था, सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था कि नसरापुर इलाके की गलियों में अचानक अफरातफरी फैलने लगी। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। कुछ लोग भागते हुए एक सुनसान जगह की तरफ जा रहे थे और हर चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर में खबर फैल चुकी थी कि इलाके की एक 3 साल की बच्ची अचानक लापता हो गई है। परिवार रात से उसे ढूंढ रहा था। पहले सबको लगा कि शायद बच्ची खेलते खेलते कहीं चली गई होगी, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया परिवार की बेचैनी डर में बदलने लगी। बच्ची की मां का रो रो कर बुरा हाल था। पिता आसपास की हर गली में उसे खोज रहे थे। पड़ोसी भी मदद के लिए निकल चुके थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी बच्ची अचानक कैसे गायब हो सकती है। इलाके के लोगों ने बताया कि बच्ची आखिरी बार घर के आसपास खेलती हुई दिखाई दी थी। वो बिल्कुल मासूम थी, हर किसी से हंसकर बात करती थी और अक्सर गली में खेलती रहती थी। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके साथ कुछ गलत हो सकता है। लेकिन उस सुबह का माहौल धीरे धीरे भयावह होता जा रहा था। हर गुजरते मिनट के साथ परिवार की उम्मीद टूट रही थी। लोग अलग अलग दिशाओं में उसे ढूंढ रहे थे। कुछ लोग खेतों की तरफ गए, कुछ सुनसान गलियों में तलाश करने लगे। तभी अचानक भीड़ में से किसी की चीख सुनाई दी, एक ऐसी चीख जिसने पूरे इलाके की रूह कांप दी। कुछ दूरी पर बच्ची अचेत हालत में मिली। वहां मौजूद लोग कुछ सेकंड तक समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है। माहौल अचानक खामोश हो गया। लोगों के चेहरे पीले पड़ चुके थे। परिवार वहां पहुंचा तो मां की चीखें सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गई। बच्ची के साथ बेहद क्रूरता हुई थी। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला अपराध था। आसपास खड़े लोग गुस्से और सदमे में थे। किसी को शब्द नहीं मिल रहे थे। कुछ महिलाएं रो रही थी। कई लोग अपने बच्चों को तुरंत घर ले जाने लगे। पूरे इलाके में डर फैल चुका था। पुलिस को सूचना दी गई और कुछ ही देर में इलाके को घेर लिया गया। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो माहौल बेहद तनावपूर्ण था। लोग लगातार सवाल पूछ रहे थे। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर ये किसने किया। पुलिस ने शुरुआती जांच शुरू की और आसपास के लोगों से पूछताछ की जाने लगी। लेकिन इस केस ने अचानक उस समय और बड़ा मोड़ लिया जब लोगों का शक इलाके में रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति पर जाने लगा। बताया गया कि वो लगभग 65 साल का था और इलाके में लंबे समय से रह रहा था। शुरुआत में कई लोगों को यकीन नहीं हुआ, आखिर इतनी उम्र का आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसी बातें सामने आने लगी जिन्होंने पूरे मामले को और ज्यादा खौफनाक बना दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार आरोपी का व्यवहार पहले भी कई बार संदिग्ध बताया गया था। सोशल मीडिया पर भी लोग उसकी पुरानी हरकतों को लेकर पोस्ट शेयर करने लगे। कुछ लोगों ने दावा किया कि इलाके में पहले भी उसके खिलाफ शिकायत जैसी बातें उठी थी। हालांकि उस समय कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया था। जैसे जैसे ये बातें इंटरनेट पर फैलने लगी, लोगों का गुस्सा और बढ़ता गया। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बच्ची के लिए न्याय की मांग शुरू हो गई। जस्टिस फॉर जैसे हैशटैग तेजी से वायरल होने लगे। हजारों लोग इस घटना पर गुस्सा जाहिर कर रहे थे। न्यूज चैनलों ने लगातार कवरेज शुरू कर दी। हर जगह सिर्फ इसी केस की चर्चा हो रही थी। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए।
आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ जारी थी। धीरे धीरे जांच की दिशा साफ होने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस को कुछ ऐसे सबूत मिले जिनके आधार पर आरोपी को हिरासत में लिया गया। जैसे ही ये खबर फैली, इलाके में तनाव और बढ़ गया। लोगों की भीड़ जमा होने लगी। हर किसी के अंदर गुस्सा था। लोग आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे थे। कई लोगों का कहना था कि ऐसी घटनाएं समाज को अंदर से तोड़ देती है, क्योंकि जब एक 3 साल की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है तो आखिर कौन सुरक्षित है। उधर बच्ची का परिवार पूरी तरह टूट चुका था। मां बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि उनकी बच्ची ने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा था। परिवार के घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। महिलाएं रो रही थी। कुछ लोग परिवार को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस दर्द को कम करना लगभग नामुमकिन था। इलाके के लोग भी इस घटना के बाद अपने बच्चों को अकेला छोड़ने से डरने लगे थे। कई माता पिता ने बच्चों को बाहर खेलने भेजना बंद कर दिया। पूरे इलाके पर जैसे डर की एक परछाई छा गई थी। इसी बीच सोशल मीडिया पर आरोपी की तस्वीरें और उससे जुड़ी पुरानी बातें तेजी से वायरल होने लगी। कुछ पोस्ट में दावा किया जा रहा था कि उसका आपराधिक इतिहास भी रहा है। हालांकि पुलिस की तरफ से हर जानकारी आधिकारिक रूप से जांच के बाद ही सामने लाई जा रही थी, लेकिन इंटरनेट पर लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा था। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा कि ऐसे अपराधियों के लिए कानून और सख्त होना चाहिए। कुछ लोग इस केस की तुलना देश के पुराने चर्चित मामलों से करने लगे। न्यूज चैनलों पर डिबेट शुरू हो चुकी थी। हर जगह सवाल उठ रहा था कि आखिर इतने छोटे बच्चों के खिलाफ अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। नसरापुर की वही गलियां जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, अब डर और खामोशी से भरी हुई थी। लोग जब उस जगह से गुजरते तो उनके कदम खुद ब खुद धीमे पड़ जाते। हर किसी के दिमाग में वही मासूम चेहरा घूम रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इंसानियत इतनी नीचे कैसे गिर सकती है। लेकिन ये मामला अभी सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे कई ऐसे पहलू सामने आने लगे थे जिन्होंने पूरे शहर को और ज्यादा झकझोर दिया। पुलिस हिरासत में लिए गए आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही थी, लेकिन बाहर की दुनिया में इस केस का असर हर घंटे बढ़ता जा रहा था। पुणे शहर में लोगों का गुस्सा अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं था। नसरापुर इलाके में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरने लगे थे। स्थानीय लोगों का कहना था कि इतनी छोटी बच्ची के साथ हुई इस दरिंदगी ने पूरे इलाके की आत्मा को झकझोर दिया है। कई परिवारों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना तक बंद कर दिया था। लोग घरों के बाहर खड़े होकर सिर्फ इसी घटना की चर्चा कर रहे थे। हर बातचीत का अंत एक ही सवाल पर जाकर रुकता था, आखिर कोई इंसान 3 साल की मासूम बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जांच के दौरान पुलिस ने आसपास के कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन्हीं फुटेज और स्थानीय जानकारी के आधार पर जांच की दिशा मजबूत होती गई। पुलिस लगातार घटनास्थल से लेकर आरोपी की गतिविधियों तक हर चीज को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच ये खबर सामने आई कि आरोपी इलाके में लंबे समय से रह रहा था और कई लोग उसे पहचानते थे, लेकिन किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी कि उसके ऊपर इतना भयावह आरोप लगेगा। सोशल मीडिया पर लोगों ने आरोपी के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए पोस्ट डालने शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने पुराने किस्से और संदिग्ध व्यवहार से जुड़ी बातें भी शेयर करनी शुरू की। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही होनी थी। टीवी चैनलों की ओबी वैन अब नसरापुर इलाके के बाहर खड़ी दिखाई देने लगी थी। रिपोर्टर लगातार लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। कैमरों के सामने लोग रोते हुए बयान दे रहे थे। कई महिलाएं कह रही थी कि अब उन्हें अपने बच्चों को अकेला बाहर भेजने में डर लगने लगा है। इलाके के बुजुर्गों का कहना था कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा खौफनाक मामला पहले कभी नहीं देखा।
धीरे धीरे ये केस सिर्फ पुणे तक सीमित नहीं रहा। देश भर के सोशल मीडिया यूजर्स इस घटना पर प्रतिक्रिया देने लगे। इंस्टाग्राम पर बच्ची की तस्वीरों के साथ भावुक पोस्ट वायरल हो रहे थे। ट्विटर पर न्याय की मांग तेज हो चुकी थी। हजारों लोग आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे थे। उधर पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, आखिर अपराध के पीछे की पूरी सच्चाई क्या थी? जांच एजेंसियां हर एंगल से मामले को देखने की कोशिश कर रही थी। घटनास्थल से मिले सबूतों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। अधिकारियों ने इलाके के लोगों से अपील की कि अगर किसी ने घटना वाली रात कुछ भी संदिग्ध देखा हो तो तुरंत जानकारी दे। पुलिस की टीम लगातार इलाके में घूमकर लोगों से पूछताछ कर रही थी। इस दौरान कई लोगों ने बताया कि घटना के बाद से पूरे मोहल्ले का माहौल बदल चुका है। पहले जहां शाम होते ही बच्चे गलियों में खेलते दिखाई देते थे, अब वहां अजीब सी खामोशी फैल गई थी। बच्ची का परिवार अभी भी गहरे सदमे में था। घर के बाहर लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। कई सामाजिक संगठनों के लोग भी परिवार से मिलने पहुंचे। कुछ लोग मोमबत्तियां लेकर न्याय की मांग कर रहे थे। मां की हालत लगातार बिगड़ रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि परिवार इस दर्द को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल था। हर किसी के चेहरे पर सिर्फ दुख और गुस्सा दिखाई दे रहा था। कुछ लोग पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठा रहे थे कि आखिर इलाके में सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर क्यों थी। जैसे जैसे केस की खबर फैल रही थी, वैसे वैसे इंटरनेट पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने लगी। कुछ लोगों ने इस घटना को देश में बच्चों की सुरक्षा से जोड़कर देखा। कई पोस्ट में लिखा जा रहा था कि अगर समाज समय रहते संदिग्ध लोगों के खिलाफ आवाज उठाए तो शायद ऐसे अपराधों को रोका जा सकता है। कुछ यूजर्स ने आरोपी की उम्र को लेकर भी चर्चा शुरू कर दी। लोगों का कहना था कि अपराध करने वाले की उम्र चाहे जो भी हो, ऐसे मामलों में सिर्फ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। न्यूज चैनलों की बहसों में भी यही मुद्दा छाया हुआ था। इसी दौरान पुलिस ने आरोपी से जुड़े कुछ पुराने रिकॉर्ड और गतिविधियों की भी जांच शुरू कर दी। मीडिया में ये बात सामने आने लगी कि जांच एजेंसियां उसके अतीत को खंगाल रही है। हालांकि पुलिस की तरफ से हर जानकारी बहुत सावधानी से साझा की जा रही थी। अधिकारियों का कहना था कि जांच पूरी होने से पहले किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा। लेकिन जनता का गुस्सा अब नियंत्रण से बाहर होता जा रहा था। कुछ जगहों पर लोगों ने प्रदर्शन भी शुरू कर दिए। कई लोग हाथों में पोस्टर लेकर बच्ची के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। नसरापुर का वह इलाका अब पूरी तरह बदल चुका था। पुलिस की गाड़ियां लगातार वहां दिखाई दे रही थी। मीडिया कैमरे हर गतिविधि रिकॉर्ड कर रहे थे। आसपास रहने वाले लोग बताते थे कि रात होते ही अब डर और बेचैनी महसूस होने लगती है। कई माता पिता अपने बच्चों को सीने से लगाकर सोते थे। इस केस ने सिर्फ एक परिवार नहीं, बल्कि हजारों लोगों के अंदर असुरक्षा का एहसास पैदा कर दिया था। लेकिन इसी बीच जांच में कुछ ऐसे पहलू सामने आने लगे जिन्होंने इस केस को और ज्यादा गंभीर बना दिया। पुलिस अब सिर्फ घटना की कड़ियों को नहीं जोड़ रही थी, बल्कि ये भी समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर आरोपी तक पहुंचने में कौन कौन सी जानकारियां सबसे अहम साबित हुई। शहर की नजर अब सिर्फ एक चीज पर टिकी थी, क्या इस मासूम बच्ची को इंसाफ मिल पाएगा। दोस्तों, आप इस वक्त जो कहानी देख रहे हैं वो इंटरनेट पर मौजूद रिपोर्ट्स, न्यूज कवरेज और सामने आई जानकारी के आधार पर बनाई गई एक सच्ची क्राइम स्टोरी है। हम कोशिश करते हैं कि हर केस को पूरी जिम्मेदारी और सम्मान के साथ आपके सामने रखें। ऐसी वीडियो बनाने में घंटों रिसर्च और मेहनत लगती है, लेकिन बहुत से लोग वीडियो देख लेते हैं और बिना लाइक, शेयर या सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही सच्ची और रिसर्च आधारित क्राइम स्टोरीज लेकर आते रहें, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल अनसुलझे राज को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर काम करने का हौसला देता है।
जांच अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां पूरे शहर की नजर सिर्फ पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हुई थी। नसरापुर इलाके में हर दिन लोगों की भीड़ जमा हो रही थी। कुछ लोग सिर्फ घटनास्थल को देखने आते, तो कुछ परिवार के लिए न्याय की मांग करने। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा दबाव पुलिस पर था, क्योंकि ये मामला अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका था। न्यूज चैनल लगातार ब्रेकिंग न्यूज चला रहे थे। सोशल मीडिया पर हजारों पोस्ट हर घंटे वायरल हो रहे थे और लोग सिर्फ यही जानना चाहते थे कि आखिर इस मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। पुलिस अधिकारियों ने जांच को तेज कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही थी। जांच एजेंसियां हर छोटी बड़ी जानकारी को जोड़ने में लगी थी। घटनास्थल से मिले सबूत, आसपास के लोगों के बयान और सीसीटीवी फुटेज, हर चीज को बेहद बारीकी से देखा जा रहा था। अधिकारियों का कहना था कि केस को मजबूत बनाने के लिए हर कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है ताकि अदालत में कोई कमी न रह जाए। लेकिन दूसरी तरफ जनता का गुस्सा हर दिन बढ़ता जा रहा था। इलाके के लोग बताते थे कि घटना के बाद वहां का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। पहले जहां बच्चे गलियों में खेलते दिखाई देते थे, अब वहां अजीब सी खामोशी थी। शाम होते ही लोग अपने बच्चों को घर के अंदर बुला लेते। कई माता पिता ने बच्चों को अकेले बाहर भेजना बंद कर दिया था। महिलाओं के अंदर भी डर बैठ चुका था। लोग कहते थे कि इस घटना ने सिर्फ एक परिवार नहीं, बल्कि पूरे समाज के अंदर असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। इसी बीच सोशल मीडिया पर बच्ची के लिए न्याय की मांग और तेज हो गई। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर लाखों लोग इस केस पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। कुछ लोग भावुक पोस्ट लिख रहे थे, तो कुछ आरोपी को सख्त सजा देने की मांग कर रहे थे। कई वीडियो क्रिएटर्स और सोशल मीडिया पेजों ने भी इस केस को उठाया। जस्टिस फॉर जैसे हैशटैग लगातार ट्रेंड कर रहे थे। इंटरनेट पर लोगों का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। कई यूजर्स ने लिखा कि अगर समाज समय रहते संदिग्ध लोगों के खिलाफ आवाज उठाए, तो शायद ऐसे अपराधों को रोका जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस आरोपी के पुराने रिकॉर्ड्स और उसके व्यवहार से जुड़ी जानकारियों की भी जांच कर रही थी। इसी दौरान कुछ ऐसी बातें सामने आने लगी जिन्होंने लोगों का गुस्सा और बढ़ा दिया। सोशल मीडिया पर कई लोग दावा कर रहे थे कि आरोपी का व्यवहार पहले भी संदिग्ध रहा था। हालांकि पुलिस हर जानकारी की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही कर रही थी, लेकिन इंटरनेट पर यह चर्चा तेजी से फैल चुकी थी। कई लोगों का कहना था कि अगर पहले ही सख्ती दिखाई जाती तो शायद एक मासूम की जान बच सकती थी। उधर बच्ची का परिवार पूरी तरह टूट चुका था। परिवार के घर के बाहर अब भी लोगों की भीड़ लगी रहती थी। कई सामाजिक संगठन परिवार से मिलने पहुंचे। कुछ लोग मोमबत्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ महिलाएं रोते हुए सिर्फ यही कहती कि इतनी छोटी बच्ची के साथ ऐसा करने वाले को इंसान कहलाने का हक नहीं है। मां की हालत लगातार खराब बताई जा रही थी। पिता भी गहरे सदमे में थे। रिश्तेदारों का कहना था कि परिवार इस दर्द से बाहर नहीं निकल पा रहा। इस केस ने राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी बहस शुरू कर दी थी। कई लोगों ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पर लोग कानून को और सख्त बनाने की मांग कर रहे थे। कुछ पोस्ट में यह भी लिखा जा रहा था कि ऐसे मामलों में जल्दी न्याय मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि देरी लोगों के भरोसे को कमजोर करती है। न्यूज चैनलों के डिबेट में भी यही चर्चा चल रही थी कि आखिर समाज में ऐसी घटनाएं लगातार क्यों बढ़ रही है। जांच एजेंसियां अब केस की हर कड़ी को पूरी तरह साफ करने में लगी थी। पुलिस अधिकारी लगातार बयान दे रहे थे कि आरोपी के खिलाफ मजबूत सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। इसी बीच खबर सामने आई कि फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट्स भी केस में अहम भूमिका निभा सकती है। अधिकारियों ने साफ कहा कि जांच पूरी तरह तथ्यों और सबूतों के आधार पर आगे बढ़ रही है, लेकिन जनता अब सिर्फ जांच नहीं बल्कि सजा देखना चाहती थी।
नसरापुर की गलियों में अब भी वही डर और गुस्सा महसूस किया जा सकता था। लोग जब उस जगह के पास से गुजरते तो कुछ सेकंड के लिए रुक जाते। कई लोगों के चेहरे पर अब भी वही सदमा दिखाई देता था। बच्चों की आवाजें कम हो चुकी थी और लोगों की बातचीत में सिर्फ यही केस था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे इलाके का भरोसा टूट चुका हो। लेकिन इसी दौरान केस में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आने लगी। जांच अब अपने सबसे संवेदनशील दौर में पहुंच चुकी थी और पूरे शहर की नजर इस बात पर थी कि आखिर कानून इस मासूम बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए कितना मजबूत कदम उठाएगा। जांच अब अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुकी थी। पूरे पुणे शहर की नजर इस केस पर टिकी हुई थी। हर दिन लोग टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर इस मामले से जुड़ी नई जानकारी का इंतजार कर रहे थे। पुलिस लगातार आरोपी से पूछताछ कर रही थी और केस से जुड़े सबूतों को मजबूत करने में लगी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जांच एजेंसियां ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि अदालत में ऐसा कोई भी मौका न बचे जिससे आरोपी कानून की पकड़ से बच सके। इस बीच पूरे नसरापुर इलाके में लोगों का गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था। लोग बार बार सिर्फ एक ही मांग कर रहे थे, मासूम बच्ची को जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। घटना के कई दिन बाद भी इलाके का माहौल सामान्य नहीं हो पाया था। जिन गलियों में पहले बच्चों की आवाजें गूंजती थी, वहां अब डर और खामोशी महसूस होती थी। कई लोग कहते थे कि इस घटना ने सिर्फ एक परिवार नहीं, बल्कि पूरे समाज के अंदर एक गहरा डर बैठा दिया है। माता पिता अब बच्चों को अकेला छोड़ने से डरने लगे थे। कुछ परिवारों ने तो बच्चों का बाहर खेलना तक बंद कर दिया था। हर किसी के मन में यही सवाल था कि आखिर समाज में इंसानियत इतनी कमजोर कैसे हो गई। उधर सोशल मीडिया पर बच्ची के लिए न्याय की मांग लगातार जारी थी। हजारों लोग पोस्ट शेयर कर रहे थे, कुछ लोग भावुक संदेश लिख रहे थे, तो कुछ कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे। कई लोगों ने लिखा कि ऐसे मामलों में सिर्फ गिरफ्तारी काफी नहीं है, बल्कि ऐसी सजा होनी चाहिए जिससे भविष्य में कोई और ऐसा अपराध करने की हिम्मत न कर सके। इंटरनेट पर लोगों का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। न्यूज चैनलों की डिबेट में भी यही चर्चा थी कि आखिर बच्चों के खिलाफ अपराध रोकने के लिए और क्या कदम उठाए जाने चाहिए। पुलिस अधिकारियों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि केस की जांच पूरी गंभीरता से की जा रही है और सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, घटनास्थल से मिले सबूत और गवाहों के बयान, हर चीज को केस का हिस्सा बनाया जा रहा था। अधिकारियों का कहना था कि इस तरह के मामलों में मजबूत चार्जशीट तैयार करना बेहद जरूरी होता है ताकि अदालत में आरोपी को सख्त सजा दिलाई जा सके। लेकिन जनता अब सिर्फ जांच की बातें नहीं सुनना चाहती थी। लोगों को इंतजार था उस दिन का जब इस मासूम बच्ची को न्याय मिलेगा। इसी बीच बच्ची के परिवार की हालत लगातार लोगों को भावुक कर रही थी। मां अब भी सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही थी। रिश्तेदारों और पड़ोसियों के अनुसार घर में पहले जो मासूम हंसी गूंजती थी, अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। पिता लोगों के सामने खुद को संभालने की कोशिश करते, लेकिन उनकी आंखों का दर्द साफ दिखाई देता था। इलाके के लोग परिवार के साथ खड़े थे। कई सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने परिवार को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाई। मोमबत्ती मार्च निकाले गए, प्रार्थनाएं की गई और लोगों ने बच्ची की याद में भावुक संदेश लिखे। लेकिन इस पूरे केस की सबसे दर्दनाक बात सिर्फ अपराध नहीं थी, बल्कि वो मासूमियत थी जो हमेशा के लिए खत्म हो गई। 3 साल की एक बच्ची जिसे शायद ये भी ठीक से नहीं पता था कि दुनिया कितनी बड़ी है, वो इस दुनिया से इतनी दर्दनाक तरीके से चली गई कि पीछे सिर्फ सवाल छोड़ गई। सवाल इंसानियत पर, सवाल समाज पर और सवाल उस सोच पर जो ऐसे अपराधों को जन्म देती है। नसरापुर की वो रात शायद वहां रहने वाले लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। समय आगे बढ़ जाएगा, खबरें बदल जाएंगी, सोशल मीडिया पर नए ट्रेंड आ जाएंगे, लेकिन उस परिवार के लिए
जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं हो पाएगी। एक छोटी सी बच्ची जिसके हाथों में खिलौने होने चाहिए थे, जिसकी आंखों में सपने होने चाहिए थे, उसकी कहानी अब सिर्फ दर्द बनकर रह गई। और शायद यही किसी भी सच्ची क्राइम स्टोरी का सबसे डरावना सच होता है। अपराध सिर्फ एक इंसान की जान नहीं लेता, वो पूरे परिवार की दुनिया उजाड़ देता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और रिसर्च आधारित क्राइम स्टोरीज हम आगे भी आपके लिए लेकर आते रहें, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल अनसुलझे राज को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर वीडियो पर घंटों मेहनत करते हैं ताकि आपको हर केस की सच्चाई सबसे बेहतर तरीके से दिखा सके। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर वीडियो बनाने की ताकत देता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।